हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के पूरे मानचित्र के बारे में, पूरे मैप के बारे में उसके, और जो उसके मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी पोजीशन को लेकर, अवस्थिति को लेकर और मतलब उसकी बाउंड्रीज़ को लेकर, उसके बारे में हम लोग बात आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। किसी भी राज्य, हम लोग किसी स्टेट से कंपैरिजन करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। तो आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 75 यानी कि 75 ज़िले हैं। अब 75 ज़िले दोस्तों याद करने तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि कौन सा ज़िला कहाँ पर पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको मानचित्र से ये कोशिश कराऊंगा पूरे तरीके से कि आपको भले ही उनकी एग्जैक्ट पोजीशन याद ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो याद रहे, कभी भी अगर एग्ज़ाम में हम लोग के आता है तो ये तो पता रहे कि वो उत्तर प्रदेश में किस जगह पर एक अंदाज़ा तो मिल जाए कहाँ पर ये हो सकता है, कहाँ पर ये पड़ सकता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो याद होना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पर है, इसके साथ कौन कौन से और जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी बाउंड्रीज़ कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये याद करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे ज़िले हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग जो मानचित्र है इसको अगर हम लोग थोड़ा रिवीजन करते रहे, 2-3 बार देखे, तो हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि कौन सा इसका जो ज़िला है वो कहाँ पर पड़ता है, किस तरफ पड़ता है, और इसके अगल बगल वाले ज़िले लगभग हमारे दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताने की कि कहाँ पर इसका कौन सा ज़िला है, और पूरे मैप को आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कि आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो बहुत ही बड़ा है और कई सारे ज़िले हैं। तो मैंने सोचा है दोस्तों कि ये जो मैप है इसे डिवीज़न में बांट के आपको समझाऊं, मतलब कि मैंने इसके 4 डिवीज़न कर लिए हैं अलग अलग, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम लोग पार्ट्स में बांट के अगर समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आती है और हमारे लिए समझना और ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 4 डिविजनल पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों को पहले बता दूं, जो हमारा ये डार्क ग्रीन वाला पार्ट है, ये हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम प्रदेश मतलब ये लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, पश्चिम प्रदेश। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये स्किन कलर वाला पार्ट आता है, ठीक है, स्किन कलर का जो पार्ट है ये हमारा है दोस्तों बुंदेलखंड वाला मतलब वो हिस्सा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ये येलो कलर वाला पार्ट। ठीक, ये हमारा है अवध प्रदेश। ठीक है, इसमें सारे अवध वाले हिस्से आ जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो लाइट ग्रीन कलर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा है पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल वाले हिस्से आ जाते हैं इसमें। ठीक, तो ये 4 डिविजनल पार्ट मैंने दोस्तों यहाँ पर कर लिए हैं। अब चलिए दोस्तों इन्हें समझना बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हम लोग पश्चिम प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ चलते हैं? पश्चिम प्रदेश में, मतलब जो हमारा डार्क ग्रीन वाला हिस्सा है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर की तरफ चलते हैं हम लोग सहारनपुर से। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर सहारनपुर है। ठीक, उसके बाद सहारनपुर से जुड़ा हुआ क्या है? मुजफ्फरनगर। ठीक, अगला क्या आ गया? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से कनेक्टेड 3 ज़िले हैं। ठीक है, जुड़े हुए। पहला है हमारा लेफ़्ट से लेकर चलते हैं, पहला है बागपत, फिर उसके बाद हमारा है मेरठ, फिर उसके बाद हमारा है बिजनौर। क्या है? बागपत है, ये रहा बागपत, फिर हमारा मेरठ है, ये रहा मेरठ, फिर उसके बाद हमारा है बिजनौर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा, अब इनसे जुड़े हुए हम लोग जो ज़िले हैं वो देखते हैं। तो बागपत से जुड़ा हुआ क्या है? पहला यहाँ पर हमें मिल गया गाज़ियाबाद। ठीक है, गाज़ियाबाद। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है? ज्योतिबा बाई फूले नगर है दोस्तों ये। ठीक है, ज्योतिबा बाई फूले नगर। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है बिजनौर से जुड़ा हुआ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये बाउंड्री दिख रही होगी। ठीक, ये हमारा है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद हमें दिख गया। अब इसके बाद अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा है ये वाला एरिया। ठीक है, छोटा सा है, इसे बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, लेकिन इसे हम लोग जो फेमसली नोन इसका नेम है वो क्या है? नोएडा। ठीक, नोएडा के नाम से जानते हैं, तो ये है हमारा नोएडा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, नोएडा के बगल में दोस्तों हमारा आ जाता है बुलंदशहर।
ठीक है, ये रहा हमारा बुलंदशहर, और बुलंदशहर के बगल में हमारा दोस्तों ये मुरादाबाद था जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब आते हैं नेक्स्ट, मुरादाबाद के बगल में दोस्तों हमारा है रामपुर। ठीक है, मुरादाबाद से ही जुड़ा हुआ हमारा रामपुर है। अब मुरादाबाद से और कौन से जुड़ा हुआ है, तो बुलंदशहर एक जुड़ा हुआ था, ज्योतिबा बाई फूले नगर वो देख चुके हम लोग पहले। और कौन से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये है हमारा बदायूं। ठीक है, बदायूं जुड़ा हुआ था वो है। ठीक है, अब रामपुर हो गया, बदायूं हो गया। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसके बगल में क्या है, बदायूं के बगल में तो ये है हमारा अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, अलीगढ़ हमारा आ गया नेक्स्ट। चलिए और जानते हैं। अब अलीगढ़ तक हम लोग देख चुके थे। अलीगढ़ के नीचे आते हैं, अलीगढ़ के नीचे अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है मथुरा। ठीक है, मथुरा के जस्ट बगल में है हमारा महामाया नगर। ठीक है, क्या है, महामाया नगर। और अलीगढ़ की जो और बाउंड्री टच हो रही तो किससे हो रही है, काशीराम नगर। ठीक है, तो अलीगढ़ की बाउंड्री मथुरा, महामाया नगर, काशीराम नगर। ठीक है दोस्तों, तो ये डिस्ट्रिक्ट से इनसे टच हो रही थी। और किससे हो रही थी, तो ऊपर बुलंदशहर से हो रही थी, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा से हो रही थी, और उसके बगल में बदायूं जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं सारे। ठीक है, तो नए क्या थे हमारे, अलीगढ़ के ही से जुड़े हुए थे मथुरा, फिर उसके बगल में था महामाया नगर, फिर हमारा है काशीराम नगर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अलीगढ़ से जुड़े हुए पार्ट, तो ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं रामपुर तक तो हम लोग देख चुके थे ऊपर की तरफ। अब इसके बगल में क्या है, तो बरेली। ठीक है, ये है बरेली। अब बरेली के बगल में देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर बरेली से जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ तो रामपुर था, इधर हमारा बदायूं था। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ पहला तो हमारा इसके राइट साइड पर देखते हैं, राइट साइड में हमारा है पीलीभीत। क्या है, पीलीभीत। ठीक, अब और कौन सी और किसी डिस्ट्रिक्ट से इसकी बाउंड्री टच हो रही है, तो शाहजहांपुर। ठीक है, बरेली से ऊपर तो रामपुर हो रहा था टच, बगल में इसके क्या हो रहा है, बदायूं हो रहा है, और इधर तरफ हमारा क्या हो रहा है राइट हैंड पर तो पीलीभीत है, और उसके बाद जो एक और डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, तो शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये बरेली से टच हो रहे थे। अब कौन कौन से बचे हैं तो देखते हैं, इधर की तरफ आ जाते हैं। अब मथुरा से जुड़ा हुआ हमारा क्या था, तो आगरा था। ठीक है, आगरा से जुड़े हुए देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आगरा से जुड़ा हुआ यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है एटा। ठीक है, क्या है, एटा के बाद हमारा क्या है, फिरोजाबाद है यहाँ पर, और फिरोजाबाद से ही जुड़ा हुआ हमारा ये वाला जो डिवीज़न है इसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी। ठीक है, कौन सा है, मैनपुरी। तो ये हम लोगों ने आगरा देखा, आगरा मथुरा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगरा के साथ में क्या है, एटा है, एटा और फिर क्या है, फिरोजाबाद है। अब फिरोजाबाद और एटा से जुड़ा हुआ क्या है हमारा, मैनपुरी है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा डिवीज़न था पश्चिम प्रदेश वाला डिवीज़न पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कौन कौन से उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। एक बार जल्दी से फिर से फटाफट देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा पड़ा था यहाँ पर शाहजहांपुर से ही जुड़ा हुआ हमारा था मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर था, मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए 3 डिस्ट्रिक्ट थे। पहला बिजनौर था हमारा, फिर मेरठ है, फिर हमारा है बागपत के नीचे जस्ट आए थे हम लोग तो देखा था हम लोगों ने था गाजियाबाद। आप लोग सुनते भी रहते होंगे कि दिल्ली के पास ही गाजियाबाद है, तो देखिए बगल में दिल्ली आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, और ये गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद से उसके राइट तरफ देखिए आपको दिख जाएगा, राइट साइड पर ज्योतिबा बाई फूले नगर है ये। ठीक है, ये हो गया था। अब इसके बाद गाजियाबाद के नीचे आते हैं तो हम लोग दिल्ली के पास और भी क्या सुनते हैं, नोएडा। ठीक है, तो ये है हमारा नोएडा को ही दोस्तों बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर, तो ये हो गया था। अब इसके जस्ट बगल में हमारा है बुलंदशहर। ठीक है, क्या है, बुलंदशहर से ही जुड़ा हुआ हमारा बदायूं है, क्योंकि इसकी बाउंड्री यहाँ पर बीच में आ जाती है। ठीक है, और बदायूं से ही जुड़ा हुआ हमारा क्या है, मुरादाबाद है। ठीक है, एक सेकंड, अब तो आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बुलंदशहर। ठीक है, ये बुलंदशहर है। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ ये है हमारा बदायूं, और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है मुरादाबाद। ठीक है, ये हमारा हो गया था। आप चलते हैं नीचे। अब बुलंदशहर के नीचे हमारा आता है अलीगढ़ के साथ भी बदायूं की बाउंड्री टच हो रही है, और बदायूं के साथ अब देखते हैं कौन कौन सी, तो इधर देखते हैं तो हमारा है रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर। ठीक है,
बदायूं के साथ किसकी किसकी टच हो रही है, तो रामपुर है, बरेली है, शाहजहांपुर है। अब ये तो हमारा हो गया राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पर भी देख लेते हैं, तो बदायूं के साथ इधर किसकी टच हो रही है, तो काशीराम नगर की बाउंड्री टच हो रही है। इधर जो टच हो रही थी बुलंदशहर और अलीगढ़, ये तो पहले देख चुके हैं हम लोग। ऊपर हमारी टच हो रही थी मुरादाबाद, हो गया। अब चलते हैं अगला, यहाँ पर देख लेते हो दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट रह रहा है बरेली के साथ में कौन सा टच हो रहा है, तो पीलीभीत। आपको दोस्तों यहाँ से एक और चीज़ दिख रही होगी, जो पीलीभीत है वो किसको, नेपाल को भी टच कर रहा है। पश्चिम प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल को टच कर रहा है वो कौन सा है, तो पीलीभीत यहाँ पर टच कर रहा है नेपाल को, ठीक है। तो इधर के सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नीचे की तरफ, तो ये हमारा बदायूं था, बदायूं के नीचे शाहजहांपुर है। अब बदायूं के लेफ्ट में आ जाते हैं, तो काशीराम नगर। काशीराम नगर के साथ कौन कौन टच कर रहा है, तो ऊपर है अलीगढ़, फिर उसके जस्ट नीचे है महामाया नगर, फिर हमारा है एटा, ठीक है, एटा है। अब अगला चलते हैं दोस्तों, ये है हमारा दोस्तों मथुरा। मथुरा था, मथुरा से जस्ट नीचे क्या है, आगरा। और मथुरा की बाउंड्री किससे टच हो रही है, तो एटा से टच हो रही है। एटा की बाउंड्रीज किससे टच हो रही है, तो फिरोजाबाद और मैनपुरी। तो ये दोस्तों हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे पश्चिम प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो डिवीज़न है पश्चिम प्रदेश, उसके सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिवीज़न पर। नेक्स्ट डिवीज़न हमारा येलो वाला लेते हैं। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो जो येलो वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, अवध प्रदेश, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवध प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सबसे पहले दोस्तों चलो हम लोग लेते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से याद रहता है क्या वहाँ सा पार्ट, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये जो रेड सा जो पॉइंट है ना, ये लखनऊ वाला हिस्सा है। अब चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लखनऊ, लखनऊ से किसकी किसकी बाउंड्रीज टच हो रही हैं, तो देखते हैं। लखनऊ से सबसे पहले आ जाते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहला हमारा मिल रहा है सीतापुर, ठीक है, सीतापुर मिला। सीतापुर के जस्ट बगल में क्या है, बाराबंकी है। ये तो राइट साइड की बात होगी। अब लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या है, हरदोई, ये भी लखनऊ से टच हो रहा है, ठीक है। लखनऊ से सीतापुर, उसके जस्ट राइट में बाराबंकी और जस्ट लेफ्ट में हरदोई है, ठीक है। अब और देखते हैं किससे टच हो रही है लखनऊ की बाउंड्री, तो उन्नाव से हो रही है। किससे हो रही है, उन्नाव से, हो गया। एक और डिस्ट्रिक्ट बचा है जिससे लखनऊ की बाउंड्री टच हो रही है, वो है रायबरेली। कौन सा है, रायबरेली। वो था बरेली, ठीक है, बरेली अलग है, रायबरेली अलग है। वो बरेली था हमारा जो ऊपर मिला हमें, ठीक है, ये दे रखा है ऊपर, ठीक। और ये है रायबरेली। तो लखनऊ से किसकी किसी बाउंड्री टच हो रही थी, सीतापुर, फिर बाराबंकी, फिर रायबरेली, उसके बाद उन्नाव, फिर हरदोई। तो ये इनसे लखनऊ हर तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं सीतापुर के ऊपर एक हमारा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है इसका, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो खीरी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये ऊपर का हमारा हो गया पूरा कवर, ठीक है, इस अवध वाले डिवीज़न में। अब देखते हैं हरदोई के जस्ट बगल में हमारा क्या पड़ा है, तो फर्रुखाबाद। क्या पड़ा है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद हमारा पश्चिम प्रदेश से भी टच हो रहा है, तो मैनपुरी, एटा, काशीराम नगर और शाहजहांपुर से ये भी टच होता है, ठीक है। तो ये फर्रुखाबाद है। और फर्रुखाबाद के नीचे क्या है, कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज। अब देखते हैं कन्नौज की बाउंड्रीज किससे किससे टच हो रही है, तो कन्नौज की बाउंड्री सबसे पहले टच हो रही है इटावा, ठीक है, थोड़ी सी टच हो रही है लेकिन टच हो रही है किससे, इटावा। इटावा के पास किससे टच हो रही है, औरैया, ठीक है, औरैया से टच हो रही है, ठीक है। फिर कन्नौज की किससे टच हो रही है, तो कानपुर देहात, ठीक है। और उसके बाद किससे टच हो रही है, तो कानपुर नगर आ गया ये हमारा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पूरे चीज़ हमारे हो गए हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट, इस डिवीज़न के सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लखनऊ देखा। लखनऊ से जुड़े हुए सारे वो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर, ठीक है, सीतापुर के जस्ट राइट में क्या था हमारा, बाराबंकी, और जस्ट लेफ्ट में क्या था, हरदोई, ठीक है। लखनऊ बाराबंकी से के नीचे आ जाते हैं, जो लखनऊ से टच होता है वो रायबरेली। मैंने आपको बताया पहले वाला बरेली था, ये रायबरेली है। अब उसके जस्ट बगल में क्या है, उन्नाव, ठीक है। तो ये हो गया था। अब सीतापुर के ऊपर क्या है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है खीरी, लखीमपुर खीरी, ये हो गया। अब हरदोई के बगल में क्या है, तो फर्रुखाबाद, ठीक है। ये जो जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट थी एक एक वो हो गई कंप्लीट। अब फर्रुखाबाद से जुड़ा हुआ हमारा था, या फिर कह सकते हैं हरदोई से जुड़ा हुआ हमारा था कन्नौज। अब कन्नौज से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच हो रही हैं, तो इटावा थी, औरैया थी, कानपुर देहात और कानपुर नगर, ठीक है। तो ये हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट हो गई कौन सी, अवध डिवीज़न वाली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
जो हमारा लाइट ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते थे, तो पूर्वांचल प्रदेश बोलते थे। इसमें जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाराबंकी के बगल से लेते हैं, ठीक है। चलिए बाराबंकी के बगल से देखते जाते हैं, बाराबंकी से टच होती होती कौन कौन सी बाउंड्रीज है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे बाराबंकी के ऊपर हम लोग को दिख रहा होगा ये वाला बहराइच है, ठीक है, क्या है, बहराइच। फिर कौन सा टच हो रहा है, तो ये है गोंडा, ठीक है, बाराबंकी से कौन सा टच हो रहा है, गोंडा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, तो ये बाराबंकी से हमारा साथ आ गया फैजाबाद, जिसे अब क्या नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अयोध्या, ठीक है, इसे अयोध्या बोला जाने लगा है, ठीक। अब बाराबंकी से और कौन सा टच हो रहा है, तो ये हमारा है सुल्तानपुर, ठीक है, ये भी बाराबंकी से थोड़ा सा टच हो रहा है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं फिर से, बाराबंकी से टच हो रहा है पहला बहराइच, फिर गोंडा है, फिर उसके बाद फैजाबाद यानी कि अयोध्या, और फिर सुल्तानपुर, ठीक है। अब इसी के साथ नीचे बाराबंकी से नीचे क्या है, रायबरेली के साथ दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्रीज जो हैं वो टच हो रही हैं, ठीक है, पूर्वांचल जो प्रदेश था हमारा उसकी, ठीक है। तो रायबरेली के साथ पहला तो सुल्तानपुर हो ही रही थी, जो बाराबंकी के साथ भी हो रही है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद दोस्तों और कौन सी हो रही है, तो ये है हमारी प्रतापगढ़, ठीक है, कौन सी है, प्रतापगढ़, हो गया। उसके बाद कौन सी है, तो थोड़ी सी यहाँ पर टच हो रही है, कौन सी, कौशाम्बी, ठीक है, ये है कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी के बाद क्या है, तो ये है हमारा फतेहपुर, कौन सा है, फतेहपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों ने जो पूर्वांचल प्रदेश था और अवध प्रदेश का था, तो जो इनकी आपस में जो बाउंड्रीज टच हो रही थी वो देख ली थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनकी आपस में बाउंड्रीज देखते हैं किससे टच होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई ऐसा लेते हैं जिससे हम लोग को समझना आसान हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, चलिए हम लोग लेते हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या, ठीक है, क्योंकि हम लोग को नाम ये वाला काफ़ी याद रहता है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो याद करने में आसानी रहेगी। अब ये है हमारा फैजाबाद, फैजाबाद से जुड़ा हुआ नीचे की तरफ क्या है, तो सुल्तानपुर है। ऊपर की तरफ हमारा क्या था, गोंडा, क्या था, गोंडा। अब चलते हैं नेक्स्ट, और क्या जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ है हमारा बस्ती, क्या जुड़ा हुआ है, बस्ती, ठीक है, बस्ती। और क्या जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा जुड़ा हुआ है अंबेडकर नगर, हो गया, ठीक है। तो फैजाबाद यानी कि अयोध्या से जुड़े हुए कौन कौन से थे, तो गोंडा था, ठीक, बस्ती है, अंबेडकर नगर है, और सुल्तानपुर है। पीछे की तरफ क्या था हमारा, वो अवध प्रदेश में तो बाराबंकी था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो अयोध्या से जुड़े हुए हिस्से थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहले ऊपर वाला हिस्सा हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से में देखते हैं, तो हम लोग बहराइच तक तो देख चुके थे, उसके आगे देखते हैं बहराइच से क्या जुड़ा हुआ है। बहराइच से जुड़ा हुआ है पहला हमारा श्रावस्ती, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, श्रावस्ती। उसके बाद एक और जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट बहराइच से, गोंडा, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इनसे जुड़े हुए कौन कौन से हैं, तो गोंडा से जुड़ा हुआ हमारा है क्या, बस्ती, ठीक है। और क्या है, ऊपर से है बलरामपुर, फिर है सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, ठीक है। तो ये हमारे हैं गोंडा से जुड़े हुए। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं, ये हमारा है संत कबीर नगर, ठीक है, बस्ती से जुड़ा हुआ है संत कबीर नगर, ठीक है। और इसके बाद ऊपर की तरफ एक और आ जाता है हमारा, ये है महाराजगंज, ठीक है, क्या है, महाराजगंज। तो एक बार ऊपर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमारा था यहाँ पर बहराइच, फिर है श्रावस्ती, श्रावस्ती बगल में है बलरामपुर, बलरामपुर के जस्ट बगल में है सिद्धार्थनगर, फिर है महाराजगंज, ठीक है। अब इसके नीचे दोस्तों हमारा है, जस्ट इसके नीचे वाली देखते हैं हम लोग, जो है डिस्ट्रिक्ट वाली लाइन, गोंडा है, गोंडा के बगल में है बस्ती, बस्ती के बगल में है संत कबीर नगर। इसके बाद दोस्तों संत कबीर नगर से जुड़े हुए देखते हैं, तो ये है हमारा गोरखपुर, क्या आ गया, गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर के बगल में है हमारा कुशीनगर, ठीक है, कौन सा है, कुशीनगर, ठीक है। तो ऊपर वाले जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थे वो क्लियर हो गई। अब चलते हैं नीचे, इसके नीचे वाली लाइन हम लोग देखते हैं, तो ये थी हमारी फैजाबाद, पढ़ चुके हैं, अयोध्या, ठीक है। अंबेडकर नगर, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। अब अंबेडकर नगर से जुड़े हुए क्या है, तो ये हमारा आया है आजमगढ़,
ठीक है, आजमगढ़। अब आजमगढ़ से जुड़े हुआ क्या है, तो ये है मऊ। क्या है, मऊ। मऊ से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं देवरिया, बलिया और गाजीपुर। ठीक है, देवरिया, बलिया और गाजीपुर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब चलते हैं नीचे। अब हमारा है सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ हमारा है जौनपुर, फेमस है, जानते होंगे आप। ठीक है, वाराणसी तो बहुत ही फेमस है, ये भी आप जानते होंगे। और इसके नीचे हमारा आ जाता है, ये वाला हिस्सा है हमारा, एक सेकेंड, चंदौली। ठीक है, ये वाला जो है डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सी है, चंदौली। एक बार फिर से देखते हैं, क्या था हमारा, ये है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, फिर जौनपुर है, जौनपुर से और नीचे आए तो वाराणसी है, फिर हमारा चंदौली है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या आता है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रतापगढ़। दोस्तों मैंने आपको जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी, एक ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कि ऊपर बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के नीचे क्या है, कौशाम्बी है। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैंने लाइन से कराई थी, ताकि इनसे जुड़े हुए जो लाइन से दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, वो आपको याद हो जाए, तो थोड़ा आसान हो जाता है दोस्तों समझने के लिए, इस वजह से मैंने ऐसा किया था। तो अब देखते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के जस्ट नीचे आता है हमारा, ये है इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज जुड़ी हुई हैं, तो ये है इलाहाबाद प्रतापगढ़ से। और साथ में क्या आता है, तो ये है हमारा कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, तो दोस्तों क्या आता है हमारा अगला, संत रविदास नगर। ऊपर कौन सा था दोस्तों, ये वाला तो संत कबीर नगर था, ये वाला कौन सा है, संत रविदास नगर। हो गया पक्का। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, तो अब तो बहुत ही फेमस है, ये सब लोग जानते होंगे, ये है हमारा मिर्ज़ापुर। क्या है, मिर्ज़ापुर। हो गया, समझ आ गया। मिर्ज़ापुर से जुड़े हुए जल्दी से डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मिर्ज़ापुर से जुड़ा हुआ पहला इलाहाबाद हो गया। ठीक है, फिर संत रविदास नगर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तो वाराणसी हो गया, फिर क्या हो गया, चंदौली हो गया, फिर नीचे की तरफ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र। समझ गए। अब ये हमारी हो गई थी, ये हमारी हो गई कौन सी, ये पूर्वांचल प्रदेश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वो हम लोगों ने कवर कर ली। इसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट थी, जानता हूँ दोस्तों, लेकिन 2-3 बार देखने से, 2-3 बार 4-5 बार देखने से आपको पक्का ये तो पता चल जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीज़न में पड़ती है। ठीक है, गारंटी देता हूँ आपको। अब मैंने ऐसा किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो लास्ट डिवीज़न है और सबसे छोटा डिवीज़न है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से हम लोग को लर्न हो जाएगा। वो कौन सा है, तो ये है हमारा लास्ट वाला डिवीज़न, इसे बोलते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, तो चलिए जल्दी से समझते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पहला है हमारा यहाँ पर जालौन। ठीक है, कानपुर देहात से इसकी बाउंड्री टच हो रही है और औरैया से टच हो रही है। ठीक है, जालौन के बगल में हमीरपुर। ठीक है, बांदा और चित्रकूट, बहुत ही फेमस है चित्रकूट। ठीक है, सबको पता होगा। ये हमारा है जालौन, ये है हमीरपुर, ये है बांदा, ये है चित्रकूट। ठीक, अब जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ेंगे इसमें, वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट कम होती जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट आता है झांसी। ये भी सबको पता होगा, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद उसके बगल में क्या है, तो महोबा है। कौन सा है, महोबा। अब इसके नीचे आते हैं दोस्तों, तो हमारा लास्ट पड़ता है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ये इकलौता जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा ललितपुर। ठीक है, कौन सा है, ललितपुर। एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज करते हैं ये वाला डिवीज़न। पहला था हमारा जालौन, दूसरा हमारा है हमीरपुर, फिर है हमारा बांदा, फिर है हमारा चित्रकूट। ये चारों डिस्ट्रिक्ट एक लाइन पे हैं। ठीक, इससे जुड़े हुए जो नीचे की तरफ डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी, झांसी है, महोबा है, और महोबा के आगे जाकर हमारा जो मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वो हमारा क्या है, ललितपुर। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तर प्रदेश का मैप, जो हम लोगों ने डिवीज़न में बांटकर इसे समझा है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाला मैप समझ आया हो। अब चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं जो उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्रीज और इसकी स्थिति को लेकर जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में। कुछ फैक्ट्स हैं और जो उसकी मतलब जो उसके साथ में स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज जो टच होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है वो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। मतलब जो उत्तर प्रदेश, अब हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश हमारा है वो 9 नवंबर सन 2000 को ही अस्तित्व में आया था। उससे पहले आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में हमारा उत्तराखंड भी आता था, तो वही आगे बताएंगे। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। आप जानते होंगे प्राचीनतम गोंडवाना लैंड जो है वो मतलब हमारा प्राचीनतम भारत आता है, कहलाता है। ठीक है, वो फिर क्या हुआ था उसके बाद में, आप जानते हो कि हिस्ट्री में बताया जाता है जो साउथ अफ्रीका के पास भी हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था पहले, फिर वो धीरे धीरे फ्लो होता हुआ आकर यहाँ पर हमारी जो गोंडवाना लैंड है इससे टकराया और जो अब वर्तमान भारत का स्वरूप है वो बना। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% के बराबर है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 750 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। ठीक, इस उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, पहला हमारा जो हमारे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है तो वो है राजस्थान। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट मध्य प्रदेश और उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र। अब नीचे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है और दिल्ली है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अभी हम लोग दोस्तों ऊपर पढ़ कर आए हैं, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है। ये दोस्तों हम लोगों ने अभी मैप में देखा था कि जो गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और गाजियाबाद, इससे जो दिल्ली है इसकी बाउंड्रीज टच होती हैं। अब इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा एवं पूर्वी सीमा जो है वो बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा है हमारी वो बिहार और झारखंड राज्य से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो हमारी कौन सी है उत्तरी सीमा वो उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा जो देश है, हमारा जो देश है एक नेपाल, उससे लगती है। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किससे लगी हुई है तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्यों से लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कि उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। मतलब कि जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं, टच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, उसमें सबसे ज़्यादा जो कोई मतलब स्टेट हमारे उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है वो तो कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अब वो था हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा टच करता है, अब ये कौन सा है जो सबसे कम, जिसकी सीमा सबसे कम टच होती है हमारे उत्तर प्रदेश से, तो वो कौन सा है तो हमारा हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है क्योंकि इसकी बाउंड्री भी सबसे ज़्यादा थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर ही टच होता है, तभी इसकी सीमा सबसे कम है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो सहारनपुर है इससे हिमाचल प्रदेश टच होता है और हरियाणा और उत्तराखंड भी टच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला दोस्तों सोनभद्र है। ठीक है, तो जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, ये सर्वाधिक दूसरे राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं जिनको ये छूता है तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उसके बाद बिहार आता है। ठीक है, तो ये 4 राज्यों को टच करता है।
अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर एवं सहारनपुर है। तो जो सबसे कम जिलों को टच करने वाले दूसरे ज़िले हैं वो कौन से हैं, तो ललितपुर है और सहारनपुर है। ललितपुर तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही था कि ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ था, तो ये सबसे कम ज़िलों को टच करता है, मतलब एक ही ज़िले को टच कर रहा था। हम लोगों को अगर मैप आपको याद हो तो ये केवल झांसी को टच कर रहा था, ठीक है। और सहारनपुर जो है ये भी केवल एक ही ज़िले को टच करता है, ठीक। और इसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ यहाँ पर होगा दोस्तों, घिरा लिखा हुआ है। तो घिरा जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। ललितपुर दोस्तों आप जानते हो कि तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ था, हम लोग अभी अभी बात करी और पढ़कर भी आए थे मैप से, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं है, ठीक है। सर्वाधिक जिलों को कौन सा टच करता है, तो बदायूं। पढ़कर आए थे हम लोग, कौन से डिवीज़न में पढ़ रहा था, तो ये पढ़ रहा था कौन से डिवीज़न में, ये पढ़ रहा था हमारा पश्चिम प्रदेश में, ठीक है, बदायूं। तो ये 9 जिलों को स्पर्श करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है, तो नेपाल है। आप जानते हो दोस्तों नेपाल जो है वो ही केवल उत्तर प्रदेश को टच करता है, ऐसा विदेशी राष्ट्र है ये, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी एवं पीलीभीत जिले जो हैं वो इन सब की सीमा जो है वो नेपाल को स्पर्श करती है। अभी दोस्तों हम लोग मैप पे देख कर आए थे, ये जितने भी ज़िले दे रखे हुए थे यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे के सारे ज़िले ऊपर की तरफ थे और एकदम हमारी जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है ना, वो बना रहे थे। और किसके साथ बना रहे हैं, तो ये नेपाल के साथ बना रहे हैं, मतलब नेपाल को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं हम, सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला हमारा क्या है, तो शामली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला हमारा सोनभद्र है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारा है वो केवल दिल्ली तक ही नहीं सीमित है, आप ये जान लो। ये इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी जिले आ जाते हैं, तो कौन कौन से आ जाते हैं, तो गाजियाबाद आता है, हापुड़ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है एवं बागपत है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में, तो कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहला है हमारा लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद हमारा आता है सोनभद्र, फिर है हरदोई, उसके बाद है हमारा सीतापुर। इसके बाद दोस्तों है हमारा ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहला जो होगा वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हमारा हापुड़, फिर है गाजियाबाद, फिर है भदोही और है शामली। अब दोस्तों ये है विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, विभिन्न राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश से टच होता है, अभी हम लोग पढ़ कर आए दोस्तों, तो सहारनपुर केवल टच होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है हरियाणा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा को टच करता है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान हमारा मथुरा और आगरा को छूता है। उसके बाद है मध्य प्रदेश दोस्तों सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन को टच करता है। और दोस्तों अभी इसके बारे में उन्होंने फैक्ट भी पढ़ा था कि जो मध्य प्रदेश है इसकी सबसे बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा जो है वो है सबसे बड़ी, और सबसे ज़्यादा जिले भी इसी मध्य प्रदेश के साथ में ही टच होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने अभी भी देख भी लिया। अब छत्तीसगढ़ के साथ में दोस्तों टच होता है सोनभद्र, झारखंड के साथ भी हमारा टच होता है सोनभद्र, बिहार के साथ दोस्तों हमारे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है उत्तराखंड के साथ है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है। और फिर आखिरी है दोस्तों हमारा दिल्ली के साथ टच होता है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो उत्तर प्रदेश के मानचित्र के ऊपर था और उससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स थे उसके बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ आशीष और मिलूँगा आपको फिर से किसी तरह के अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।